हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन 5 मिनट सीरीज एंड आज है हमारा आखिरी लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इकोनॉमी। जैसे हमने ग्रीन इकोनॉमी की बात की थी, सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट इज दिस अदर काइंड ऑफ इकोनॉमी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। नाउ एज यू ऑल नो, जस्ट लाइक द एग्रीकल्चर, वी काइंड ऑफ आल्सो यूज द रिसोर्सेज ऑफ द ओशन जो हमारे हैं पास है, द वाटर बॉडीज दैट वी हैव, उस वाटर बॉडीज के रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट करके हम कहीं ना कहीं मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी तरह से हो और अच्छी सस्टेनेबल फॉर्म में हो, उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में हम बात करते हैं ऑन द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ओशियन। किस तरीके से हम अपनी ओशन मराइन जो हमारे सोर्सेज हैं, वहां की जो लाइफ लाइन है, उस सबको प्रोटेक्ट करते हुए हम इकोनॉमी की तरफ ध्यान दें। बिकॉज सी, ओशन से हमें बहुत से ऐसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी में ग्रेटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम उसको डिप्लीट ना करें और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट ना करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स while preserving the health of the ocean ecosystem, इसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। दैट मीन्स हम किस तरीके से सस्टेनेबली ओशन के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड के लिए यूज करते हैं और जॉब्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, एंड ऑल वाइल प्रोटेक्टिंग द ओशन इकोसिस्टम, यानी कि उनकी हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आए, द कोरल्स, द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग। फिर यूनेस्को और यूएनईपी का क्या व्यू है? तो ब्लू इकोनॉमी जो है, इट इज इक्वल टू द मैराइन plus freshwater economy build on the principles of sustainability, equity and efficiency. कॉन्सेप्ट सिमिलर है टू द ग्रीन इकोनॉमी, बस यहाँ पे इकोनॉमी जो एक्सट्रैक्शन है वो ओशियन से आ रहा है। मेजर सोर्स क्या है हमारा रिसोर्स का? वो ओशन बॉडीज है। कोर आइडिया रहता है कि हम बैलेंस बना के रखें बिटवीन ग्रोथ एंड इकोलॉजी इन मराइन सेक्टर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। Now let us talk about what are the components of blue economy. ब्लू इकोनॉमी के क्या क्या पार्ट्स है? इकोनॉमी में हम ओशन से क्या क्या रिसोर्सेज ले रहे हैं? सबसे पहला है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। जो इंडियन मराइन फिशरीज है, शिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, इससे जितना हम पैसे कमाते हैं, ये है हमारा पहला कंपोनेंट ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। फोकस यहाँ किस पे रहता है? तो सर फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड पे रहता है। फिर सेकेंड आता है पोर्ट्स, यानी कि पोर्ट्स एंड शिपिंग्स, लॉजिस्टिक्स में जब हम ओशंस को यूज करते हैं, जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, भारतमाला इंटीग्रेशन हो गया। फोकस है मैरीटाइम ट्रेड पे है प्लस लॉजिस्टिक्स पे, ये है सेकंड कंपोनेंट। फिर है मराइन बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोस्पेक्टिंग हो गई, फार्मा, और फिर ये न्यूट्रासेटिकल्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ओशन के बेड फ्लोर से, जो फार्मा प्रोडक्ट्स हम निकाल रहे हैं ओशन के फ्लोर से। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें दवाइयों के लिए चाहिए होते हैं जो ओशन में मिलते हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? मराइन बायोटेक्नोलॉजी के कंपोनेंट में रखते हैं। ये बहुत ही हाई वैल्यू R&D के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है रिन्यूएबल ओशन एनर्जी, जो वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी हम जनरेट करते हैं। ऑफशोर विंड हो गई, टाइडल हो गई, ये सब एनर्जी हम कहां से जनरेट कर रहे हैं? रिन्यूएबल ओशन एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, तो ये चौथा कंपोनेंट है। फिर है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, बीचेस, लाइक कोस्टल एरियाज, ये कोस्टल टूरिज्म, स्कूबा डाइविंग, क्रूजेस, ये बहुत पैसा जनरेट करता है हमारे लिए, एंड इट इज काइंड ऑफ लाइक एन एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द रिसोर्स। बिकॉज सी, पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन जब क्रूजेस जाते हैं, स्कूबा डाइवर्स जाते हैं, तो अभी ओशन के बेड फ्लोर्स पे बहुत ज्यादा हमें कचरा मिलने लग गया है, प्लास्टिक पोल्यूशन होने लग गया है वहां पर, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सी बेड माइनिंग हम करते हैं, बहुत नया टॉपिक है और बहुत अच्छा भी टॉपिक है ये। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, जो डीप ओशन मिशन है हमारा, जहाँ पे हम नीचे से माइनिंग कर रहे हैं, बिकॉज अपेरेंटली लैंड को तो हमने एग्जॉस्ट कर दिया है, तो अब हम ओशन के बेड फ्लोर से माइनिंग करना चाह रहे हैं, तो ये फ्यूचर रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए है। एंड लास्ट कंपोनेंट इज मराइन सर्विसेज, जैसे कि शिप बिल्डिंग हो गया, ड्रेजिंग हो गया, सर्वेलेंस हो गया, जो इंडियन नेवी काम करती है। तो ये सारे क्या है? हमारी ब्लू इकोनॉमी के कंपोनेंट्स हैं।
हम बात करते हैं कि इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या है। सबसे पहला है सागरमाला प्रोग्राम, 2015 में आया था। बेसिकली इंडिया के सारे ओशंस को और पोर्ट्स को इंटीग्रेशन करना था और पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन पे काम किया गया। कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लाई गई। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो तुम्हें याद रखना है वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। फिर आता है डीप ओशन मिशन, आउटले नियरली 4077 करोड़ का मिशन था ये, जहां पे ओशन रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन और बायोडाइवर्सिटी की मैपिंग करना था हमको। बेसिकली कितनी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है ओशन के नीचे, ठीक है, इसके लिए हमने ये मिशन निकाला था, डीप ओशन मिशन। 2021 में इसको लॉन्च किया था। फिर आता है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, एक रोड मैप है टू मेक इंडिया अ टॉप ग्लोबल मैरीटाइम हब। हमारे एक्सपोर्ट सॉलिड हो सके, मैरीटाइम हब बन सके, फिशरीज का जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें हम मतलब बहुत अच्छा कर सके, उसके लिए ये मैरीटाइम इंडिया विजन है। फिर आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी इसे लॉन्च किया गया है। 20,000 करोड़ का प्लान निकाला है जिससे हम फिशरीज को और एक्वाकल्चर को बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज, 2017 में आया था। इकोसिस्टम बेस्ड सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, फिशिंग प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल बनाना, इकोसिस्टम बेस्ड बनाना, ये इसका प्राइमरी मोटिव था। फिर आता है इंडियाज आर्टिक एंड अंटार्कटिक मिशंस, गंगोत, याद है आपको, एक्सपैंडिंग साइंटिफिक एंड रिसोर्स फ्रंटियर्स। तो ये सब आपके इंडिया के इनिशिएटिव्स रहे हैं जहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली ओशन और मैरीटाइम यूनिट्स पे काम किया है। तो इंटरनेशनल बिग पिक्चर इंडिया जो है लीड कर रहा है ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन को इन दी IOR, दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहाँ पे इंडिया जो है ब्लू इकोनॉमी को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको तुम याद रखना। चलो अब देखते हैं करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, तो सर 7500 किलोमीटर्स के अप्रोक्सीमेटली हमारी कोस्ट लाइन है, जिसमें से हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को बना रखा है। उसके बाद इट कंट्रीब्यूट्स 95% ऑफ द इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम। वाई? मैरीटाइम रूट्स, जो 95% ट्रेड है हम मैरीटाइम रूट से ही कर रहे हैं, तो ये हमारे एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। फिर फिशरीज का जो एक्सपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली 23-24 का डेटा है कि $8 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट किए हैं विद द टारगेट टू डबल बाय 2030। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए बहुत अच्छा है ये सेक्टर। गवर्नमेंट टारगेट क्या है, ब्लू इकोनॉमी को इंक्रीज करना है, इसका शेयर हमें 12% तक लेकर के आना है ऑफ जीडीपी बाय 2025। फिर डीप ओशन मिशन एक्सप्लोरिंग, जहां पर मेटा पॉलीमेटलिक मॉड्यूल हमको एस्टिमेट कर रहे हैं हम वर्थ ₹100 बिलियन इन मेटल्स। यहाँ पे माइनिंग वाइनिंग चल रही है, बायोडाइवर्सिटी का मैपिंग चल रहा है, तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन का फंड देने वाले हैं इन मेटल्स, जैसे कि मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब हमें बेड रॉक पे मिल रहा है, सी बेड पे मिल रहा। एंड देन कम्स इंडियाज फर्स्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ड्राफ्ट, जो 2021 में आया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसमें प्रमोट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मरीन गवर्नेंस। तो ये कुछ करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस। ब्लू इकोनॉमी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों आखिर गवर्नमेंट इस पे इतना फोकस कर रही है। पहला है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर से हट रहे हैं हम, है ना, और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक के सोर्सेज को। तो ओवर रिलायंस ऑन लैंड बेस्ड सेक्टर्स कर रहे हैं, बिकॉज अब तो जमीनें भी खत्म होती जा रही है। आज आप जमीन लेने जाइए, सिटीज में तो खरीदने के लिए जमीन ही नहीं बची है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कोस्टल एरियाज में है वो इसी सेक्टर से हो रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फोकस ऑन क्लीन एनर्जी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर क्लाइमेट रेजिलियंस हो गया, जो मैंग्रोव्स हैं हमारे, कोरल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, जिससे हमारा जो डिजास्टर का रिस्क है वो मिटिगेट हो सके। डिजास्टर मैनेजमेंट में कोरल्स और मैंग्रोव्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू फ्लड, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक्स, ठीक है। देन कम्स जियो स्ट्रेटेजिक रोल, यानी कि इंडिया पैसिफिक लीडरशिप में एनहांस करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बढ़ाना हमारी, बिकॉज हमारे सी बॉर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है एंड काइंड ऑफ प्रोटेक्ट्स आल्सो, इसके लिए भी हमारे लिए जरूरी है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस क्यों हमें ब्लू इकोनॉमी चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट चैलेंजेस। क्या चैलेंज आखिर हमें देखने को मिल रहा है व्हेन टॉक अबाउट ब्लू इकोनॉमी। तो सबसे पहला है ओवर फिशिंग एंड पोल्यूशन। सीज एंड ओशंस की हालत इतनी खराब होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है। 30% ऑफ द फिश स्टॉक्स जो है ये ओवर एक्सप्लॉइटेड है ग्लोबली, ठीक है, तो इतना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमें नहीं करना है। क्लाइमेट चेंज की दिक्कत देखने को मिल रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है,
ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, ये हम बायो एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर ओशन एसिडिफिकेशन और ये सब, ठीक है। फिर कोस्टल का डिग्रेडेशन हो रहा है, कोस्टल एरियाज में अर्बनाइजेशन ज्यादा आने लग गया, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट कम हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड और ओशन रिसोर्सेज का, तो ये भी एक दिक्कत है। फिर लैक ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी, अभी भी हम वो ट्रेडिशनल मेथड्स पे ही डिपेंडेंट है, डेटा और टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास में हमारे मेराइन रिसोर्सेज का। फिर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज है, वही फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस चल रहा है, जैसा कि हमने ग्रीन इकोनॉमी में बात की थी, मल्टीपल मतलब फ्रेगमेंटेड गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत सारे एरियाज में तुम्हें देखने को मिलेगी, तो ये इसको सॉल्व करना गवर्नमेंट के लिए बहुत प्राइमरी है। फिर है फाइनेंसिंग गैप्स, ब्लू फाइनेंस की हमें जरूरत है, जैसे हमने क्लाइमेट फाइनेंस लेकर के आए हैं, उसी तरह हमें ब्लू फाइनेंस भी चाहिए। जिस तरीके से हम ग्रीन बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं मरीन सेक्टर्स के लिए, हमें ब्लू बॉन्ड्स को भी इशू करना चाहिए। सो दीज आर सम चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग एंड वी नीड टू फिक्स। अब बात करते हैं आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से वी मूव फॉरवर्ड। सबसे पहला, फाइनलाइज एंड इम्प्लीमेंट नेशनल ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क। सबसे पहले तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाइए अच्छे से, जो ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने बना रखा है उसको प्रॉपर करो, फाइनलाइज करो और इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। फिर ब्लू फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स को प्रमोट करना, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स बना रहे हो वैसे ही ब्लू बॉन्ड्स के ऊपर भी काम किया जाए, ठीक है, जैसे सेशेल्स और फिजी मॉडल्स कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेट करना कोस्टल लाइवलीहुड मिशंस को अंडर द गति शक्ति एंड पीएम मत्स्य संपदा। कनेक्टिविटी लाओ, इंटीग्रेशन करो नेशनल ग्रिड के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आप काम करिए। फिर मराइन रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, जो मरीन रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अभी भी उतना स्ट्रेंथन नहीं है, इसको स्ट्रेंथन करना भी हमारे लिए एक मेजर डील है। फिर फॉस्टर रीजनल कॉर्पोरेशन को फॉस्टर करना। अब जैसे मान लीजिए कहीं कोस्टल एरियाज है, अब कुछ होंगी कि कोस्टल बाउंड्रीज क्लैश कर रही है, ठीक है, अब क्लैश कर रही है तो स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन नहीं है, रीजनल कोऑपरेशन नहीं है, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन लड़ाइयों में ही हम रह जाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एनकरेज करना मराइन स्पेशल प्लानिंग फॉर ऑप्टिमल रिसोर्स यूज। आप यूसेज जो कर रहे हो रिसोर्सेस का ऑप्टिमल तरीके से करो, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अंडर एक्सप्लॉयटेशन दोनों ही नहीं होना चाहिए, बोथ ऑफ दीज शुड बी मैनेज्ड, कोई भी एक केस नहीं होना चाहिए, तो इसको अच्छे से प्लान करें, अच्छे से मैनेज करें, ये हो सकता है हमारा वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ब्लू इकोनॉमी, नया टर्म है, अच्छा टर्म है एंड प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। सो आई होप आपको इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। दिस इज द एंड ऑफ आवर इकोनॉमी सीरीज। वेरी सून वी आर स्टार्टिंग विद अनदर सीरीज जहां पे हम पॉलिटी को टारगेट करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट सीरीज। Thank you so much for watching us patiently, and the complete series is given in the playlist of the channel. Thank you so much for watching and cooperating.